अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की विच इज़ लेबर। तो सबसे पहले हम लेबर को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि लेबर हम किसे कहते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें 3 काम हो रहे होते हैं। इसमें क्या है कि बर्थ ऑफ बेबी होनी है, बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। और इसके अलावा क्या है, सिग्नल फॉर लैक्टेशन टू बिगिन, सिग्नल फॉर लैक्टेशन, कि लैक्टेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। जब तक आप ये तीनों चीज़ें जो है एक डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे तब तक ये लेबर की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ये क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें बर्थ ऑफ बेबी हो रही है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, और सिग्नल जा रहा है कि लैक्टेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि लेबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, और इसको मैनेज करने के लिए जो हर हेल्थ प्रोफेशनल है उन्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की, के मदर और फीटस के, मदर के पेल्विस के बारे में और फीटस के स्कल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटरनल पेल्विस की। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटरनल पेल्विस की, ठीक है, मैटरनल पेल्विस। और उसका जो है पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पेल्विक इनलेट, जो हमारे पास पेल्विक इनलेट है वो एंटीरियरली उसके रिलेशन में कौन सी स्ट्रक्चर आ रहे होते हैं। एंटीरियरली उसके क्या होता है, अपर बॉर्डर होता है सिम्फिसिस प्यूबिस का। क्या है, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। और इसके लेटरली क्या होता है, लेटरली क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि प्यूबिक बोन होती है और इलियोपेक्टिनियल लाइन होती है, ठीक है। प्यूबिक बोन, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ये रिलेशंस आएंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि पेल्विक इनलेट जो है या आउटलेट है उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर इंसान को पता होता है, मैनेज करता है, ठीक है। इसके क्या है, प्यूबिक बोन्स हैं, ठीक है, दोनों साइड्स पे इलियोपेक्टिनियल लाइन है, इलियोपेक्टिनियल लाइन। और इसके अलावा क्या है कि एला ऑफ सैक्रम है, ठीक है, प्लस एला ऑफ सैक्रम, ठीक है। इसके बाद क्या है कि पोस्टीरियरली क्या होता है इसके रिलेशन में, पोस्टीरियरली पेल्विक इनलेट के पोस्टीरियर रिलेशन में कौन से स्ट्रक्चर आ रहे होते हैं, प्रोमोन्ट्री ऑफ सैक्रम, ठीक है, प्रोमोन्ट्री ऑफ सैक्रम। सैक्रम की जो प्रोमोन्ट्री है वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ रही है। तो ये हमारे पास इसके रिलेशंस हो गए, एंटीरियरली क्या है, लेटरली क्या है और पोस्टीरियरली क्या है। अब हम बात कर लेते हैं पेल्विक इनलेट के डायमीटर की। पेल्विक इनलेट के 2 डायमीटर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। उसमें क्या है कि एक हमारे पास है ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर। जब पेल्विक इनलेट की हम बात करते हैं उसमें जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा होता है, लार्जेस्ट होता है। और वो किसकी कितनी डायमीटर इसका कितना होता है, वो होता है 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 13.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो सेकंड डायमीटर है वो क्या होता है, एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर, वो कितना है, 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मीन्स के पेल्विक इनलेट पे जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर विच इज़ 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज और डायमीटर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं पेल्विक मिड पेल्विस की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिड पेल्विस की। मिड पेल्विस के जो एंटीरियर रिलेशन में आ रहे हैं वो कौन से स्ट्रक्चर हैं, वो क्या है, प्यूबिक सिम्फिसिस का मिडल पोर्शन, ठीक है, मिडल ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस। इसके लेटरल रिलेशन में क्या आ रहा है, लेटरली क्या है, इसमें हमारे पास ऑब्चुरेटर प्यूबिक बोन्स तो हैं ही, हमारे पास प्यूबिक बोन्स हैं, और क्या है, ऑब्चुरेटर फेशिया है, ऑब्चुरेटर फेशिया। और साथ में क्या है, इनर एस्पेक्ट है किसका, इस्चियल बोन का, इस्चियल बोन है और इस्चियल स्पाइंस है, इस्चियल बोन प्लस स्पाइंस, ठीक है। ये हमारे पास आ रहे थे लेटरल रिलेशन में मिड पेल्विस के, ठीक है। और पोस्टीरियरली क्या है कि जंक्शन है सेकंड और थर्ड जो सेक्शन है सैक्रम का, पोस्टीरियरली क्या है, सेकंड और जो थर्ड जंक्शन है सेक्रल बोन्स का, सैक्रम का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है पोस्टीरियर रिलेशन में, ठीक है। और जो मिड पेल्विस का जो डायमीटर है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इसका जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो इक्वल होते हैं, और ये कितना होता है कि 12 सेंटीमीटर होता है। मिड पेल्विस वो पोर्शन होता है जहाँ ट्रांसवर्स पोजीशन में जब फीटस का जो हेड है वो डिसेंड करता है, उसके बाद मिड पेल्विस में जाकर वो रोटेट करता है, ठीक है। इसलिए इसका जो डायमीटर है वो इक्वल होता है एंटेरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर, ताकि जो फीटस का जो हेड है वो ठीक से रोटेट कर सके। अब हम बात कर लेते हैं कि इस्चियल स्पाइंस की, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस्चियल स्पाइंस इसलिए इंपॉर्टेंस है कि जब हम लेबर में जब हम विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो अगर इस्चियल स्पाइंस के लेवल पे अगर हमें बोनी प्रोमिनेंस, इस्चियल स्पाइन को हम लेवल देते हैं 0 का, ठीक है। इसके ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर जाएंगे तो -1 होगा, अगर इसके नीचे 1 सेंटीमीटर होगा तो मीन्स के +1 होगा। इसको हम ग्रेडिंग करते हैं, लाइक। तो जनरल एग्जामिनेशन में जब हमें इस्चियल स्पाइन नज़र आ गए और मतलब उस स्पाइन को हमने फील किया और उसके लेवल पर जो हमें फीटस का हेड फील हो रहा है,
ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये स्टेज 0 पे है, ठीक है, इसका जो लेवल है वो 0 है। अगर वो स्टील स्पाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो हम कहेंगे कि -1 है, ठीक है, उसका लेवल। अगर इस 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो इसका मतलब है -2 है, ठीक है। इसी तरह नीचे अगर आता है स्टील स्पाइन से नीचे फीटस का हेड आ गया है तो अगर 1 सेंटीमीटर बिलो है तो मीन्स के +1 है, अगर 2 सेंटीमीटर बिलो है तो इसका मतलब है +2 है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस हो गई। इसके अलावा सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो हमने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी होती है, मीन्स के फोर्सेप्स लगाने हैं या फिर वैक्यूम डिलीवरी करनी है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ठीक है, उसमें जो हमने पोडेंटल नर्व को जो ब्लॉक करना होता है लोकल एनेस्थीसिया देकर, तो वो हमने पोडेंटल नर्व जो है पास कहाँ हो रही थी, स्टिल स्पाइन के बिलो और बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड और बिलो यहाँ स्टिल पोडेंटल नर्व जो है वो पास कर रही होती है। तो इसलिए हम पहले स्टिल स्पाइंस को लोकेट करते हैं और उसके बाद हम क्या है पोडेंटल एनेस्थीसिया दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है थर्ड क्या, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में अगर हमने फोर्सेप्स वगैरह लगाने हैं तब भी हमें स्टिल स्पाइंस के लेवल की ज़रूरत पड़ती है कि मतलब कौन से लेवल पर हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली हम वैक्यूम लगा सकें या फिर हम फोर्सेप्स लगा सकें। तो ये है इंपॉर्टेंस है स्टील स्पाइंस की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेल्विक आउटलेट की, ठीक है, पेल्विक आउटलेट की पहले हम बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। तो इसके जो एंटीरियर है वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, लोअर मार्जिन है प्यूबिक सिम्फिसिस का, एंटीरियरली क्या है कि लोअर मार्जिन है प्यूबिक सिम्फिसिस का, ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस का। इसके लेटरल रिलेशन में क्या आ रहा है कि जो हमारे पास प्यूबिक बोन के जो डिसेंडिंग रेमाए हैं वो आ रहे हैं, मीन्स के प्यूबिक बोन आ रही है, ठीक है, प्यूबिक बोन है। इसके अलावा क्या है इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। इसके अलावा क्या है सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट है, ठीक है, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ये हमारे पास क्या है लेटरल रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है कि लास्ट पीस ऑफ सेक्रम, ठीक है, लास्ट पीस ऑफ सेक्रम, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं डायमीटर्स की। तो जो पेल्विक आउटलेट है इसका जो डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर है वो हमारे पास होता है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो होता है 13.5 सेंटीमीटर। मीन्स के जो आउटलेट है उस पर एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है और जो इनलेट है वहाँ कौन सा ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए पेल्विस की जो हमारे पास एनाटॉमी वगैरह इसके जो रिलेशंस वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं पेल्विक की शेप्स की, ठीक है, शेप्स कौन कौन सी होती हैं पेल्विक की, शेप्स कौन सी होती हैं। हमारे पास 4 शेप्स होती हैं पेल्विस की। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं गाइनाकॉइड पेल्विस की, गाइनाकॉइड पेल्विस, ये क्या है, ये हमारे पास मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है फॉर नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्या है मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आउटलेट होगा वहाँ पर ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होगा और जो इनलेट होगा वहाँ पर एंट्रोपोस्टीरियर, आउटलेट पे क्या इनलेट पे क्या होगा ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो कितना था 13.5 सेंटीमीटर, और जो आउटलेट है वहाँ पर कितना होगा एंटीरोपोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होगा, वो भी कितना था 13.5 सेंटीमीटर। मीन्स कि ये एक फेवरेबल पेल्विस है नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है। सेकेंड टाइम हमारे पास होती है कौन सी एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस को दूसरा हम क्या कहते हैं, ये मेल पेल्विस भी कहते हैं। तो इसलिए इसमें जो नॉर्मल डिलीवरी है वो मुश्किल हो जाती है क्योंकि इसमें जो फीटस का जो हेड है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास कौन सी टाइप है एंथ्रोपॉइड, ठीक है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर है वो कम होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर वो कम होता है एज कम्पेयर टू एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। जब ट्रांसवर्स डायमीटर कम होगा पेल्विक इनलेट का तो जो फीटस का हेड है वो इंगेज ही नहीं होगा, ठीक है। इंगेजमेंट जब स्टार्ट होती है इंगेजमेंट तो वो ट्रांसवर्स डायमीटर से ही स्टार्ट होती है, तो मीन्स इंगेज नहीं होगा तो नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं होगी। फोर्थ टाइप हमारे पास क्या है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, ठीक है, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर है इसमें जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो ज़्यादा है। इसमें हम बात कर रहे थे ना ट्रांसवर्स डायमीटर कम है एज कम्पेयर टू एंट्रोपोस्टीरियर, लेकिन प्लेटिप्लॉइड पेल्विस में क्या होता है कि जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, और ये भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें जो इंगेजमेंट है और जो डिसेंट हो रहा होता है वो इसमें नहीं पॉसिबल होता, ठीक है। और इसको हम अफ्रीकन पेल्विस भी कहते हैं, ठीक है, अफ्रीकन पेल्विस। एंड्रॉयड को हम क्या कहते हैं मेल पेल्विस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको बस नाम वगैरह पता होना चाहिए और कौन सा फेवरेबल है तो वो कौन सा है गाइनाकॉइड पेल्विस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेल्विक फ्लोर की, ठीक है। पेल्विक फ्लोर किन किन चीज़ों से बना होता है पेल्विक फ्लोर में बेसिकली क्या है कि लिवेटर एनाई के मसल्स होते हैं, लिवेटर एनाई के मसल्स, और इनका फेशिया होता है,
और ये मिल के बनाते हैं मस्क्यूलो फेशियल गटर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? मस्क्यूलो फेशियल गटर, ठीक है। ये गटर क्या करता है कि जब फीटस का जो हेड है वो डिसेंड कर रहा होता है मिड पेल्विस से पेल्विक आउटलेट की तरफ, तो ये उसको हेड को फ्लेक्स करने में और रोटेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हेड को फ्लेक्स करने में और रोटेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेरिनियम की, कि पेरिनियम में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पेरिनियम की भी एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। पेरिनियम, इसमें जो मसल्स होते हैं ये बेसिकली जो फाइनल ऑब्स्टैकल है जो कि फीटस ने पास करनी होती है लेबर के दौरान, ठीक है। तो इसमें जो मसल्स कौन कौन से होते हैं? बल्बो कैवर्नस मसल होता है, बल्बो कैवर्नस मसल, ठीक है। इसके अलावा क्या है? सुपरफिशियल और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ठीक है। सुपरफिशियल और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि एक्सटर्नल एनल के जो स्फिंक्टर्स हैं उसके एंटीरियर फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, तो इन सब चीज़ों से मिलके पेरिनियम बना होता है, ठीक है। इसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एपिज़ोटमी का काट लगाना है तो भी पता होना चाहिए इसकी मसल्स वगैरह का। इसके अलावा टेयर्स हो जाते हैं बाजू का, तो इसको पता होना चाहिए इसके एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। ये था हमारे पास सारा मैटरनल पेल्विस के बारे में। अब हम पढ़ने लगे हैं फीटल स्कल के बारे में, ठीक है। फीटल स्कल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फीटल स्कल बेसिकली ये जो इसमें क्या है, फीटल स्कल मेड होता है, इसमें एक वाल्ट होता है, ठीक है, फेस होता है, और क्या है, स्कल की बेस होती है, ठीक है, बेस। और जो वॉल्ट हमारे पास होता है ये जिसकी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और अनओसिफाइड होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट और अनओसिफाइड, ठीक है, अनओसिफाइड। और जो बेस और स्कल की बोन्स हैं वो क्या है, फिर्मली अटैच होती हैं, ठीक है, फिर्मली अटैच्ड होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम सूचर्स पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट और अनओसिफाइड होती है, यही वजह है कि जब वो पेल्विस से पास करता है फीटस का हेड तो उसमें ओवरलैप कर जाती हैं बोन्स। अब हम पढ़ लेते हैं बोन्स कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जिसमें हमारे पास फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल है, पेराइटल बोन है, ऑक्सीपिटल है, और क्या है, टेम्पोरल बोन है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके सूचर्स की, ठीक है। मैं आपको सूचर जो है वो बुक से दिखा देती हूँ, अगर आप इसीलिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये हमारे पास दो फ्रंटल बोन्स हैं, ठीक है। इन दो फ्रंटल बोन के दरमियान जो सूचर बन रहा है वो क्या है, फ्रंटल सूचर है, ठीक है, फ्रंटल सूचर। और ये जो हमारे पास ये पैराइटल बोन्स हैं, पैराइटल बोन्स के दरमियान जो सूचर बन रहा है वो है सैजिटल सूचर। यहाँ हमको नज़र आ रहा है ये है हमारे पास सैजिटल सूचर। और कोरोनल सूचर कहाँ बनता है कि जहाँ पर ये दो पैराइटल बोन, ये पैराइटल बोन है और ये फ्रंटल बोन, जब ये अटैच करते हैं तो ये हमारे पास कोरोनल सूचर बन रहा है, ठीक है। और ये आपको जो डायमंड शेप एरिया नजर आ रहा है ये हमारे पास होता है एंटीरियर फोंटेनेले, जहाँ पर ये चारों बोन्स कंबाइन करती हैं, इसको हम ब्रैकमा भी कहते हैं या फिर क्या है एंटीरियर फोंटेनेले कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हम इसके पोस्टीरियर फोंटेनेले की बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारे पास पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन जहाँ पर ये कंबाइन करें तो एक ट्रायंगुलर शेप एरिया बनता है, जिसे हम कहते हैं कि ये पोस्टीरियर फोंटेनेले है, ठीक है। और इसे हम लैम्डॉइड सूचर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सूचर है ना इसे हम कहते हैं लैम्डॉइड सूचर, मीन्स कि ये पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के जो सूचर है वो लैम्डॉइड सूचर है। और ये जो डायमंड शेप्ड एरिया बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया बन रहा है, उसे हम कहते हैं ये पोस्टीरियर फोंटेनेले है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीटल हेड के बारे में कि ये मतलब क्यों ज़रूरी है। इसमें जो हमारे पास बोन्स है ना ये अलाउ करती हैं, अनओसिफाइड बोन्स होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, तो इसलिए अलाउ करती हैं कि जो बोन्स हैं वो आपस में कम टुगेदर हो जाए और उसमें जो ओवरलैप है वो भी कम हो जाए, ठीक है। इसमें ओवरलैप जो है वो ओवरलैप कर सके ताकि वो इजीली जो है पेल्विस से क्रॉस कर सकें। इस स्टेप को हम कहते हैं मोल्डिंग, ठीक है। इसको हम कहते हैं जैसे कि आपको नाम से भी लग रहा है कि कोई चीज़ मोल्ड कर देना, ठीक है, उसकी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर जो फीटस का हेड है वो इजीली पास कर देता है और बाद में जो है वो बोन्स ठीक हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्वेयर मोल्डिंग हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, लेबर जो है ऑब्स्ट्रक्टेड होती है। ये कब होता है कि जब CPD, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, सिफेलो पेल्विस डिसप्रपोर्शन हो जाए, मीन्स कि ये एक मिसमैच होता है फीटल के हेड में और मैटरनल पेल्विस में। अगर इस तरह की कंडीशन में अगर स्वेयर मोल्डिंग हो जाए तो उसकी वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, ठीक है, फिर वो नॉर्मल नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डायमीटर्स की, स्कल के डायमीटर्स की, ठीक है, स्कल के डायमीटर्स की, ठीक है। इसके लिए क्या है कि हमारे पास 4 तरह के
पोजीशंस होती हैं, मीन्स के जो हमारे पास प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट बेसिकली वो है कि जब हम वाजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें कौन सा पार्ट जो है फीटस के हेड का फील हो रहा है और उसका रिलेशन क्या है सेक्रम के साथ, कौन सा पार्ट आ रहा है और उसके प्यूबिस के साथ उसका कौन सा पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम बात कर लेते हैं कि वेल फ्लेक्स्ड हेड कब होगा, ठीक है। वेल फ्लेक्स्ड अब हेड उस वक्त होगा कि जब बेबी के जो है वेल फ्लेक्स्ड है, मीन कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन हुई है, ठीक है, उसकी जो चीन है वो चेस्ट को टच कर रही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा डायमीटर है, इसमें है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, ठीक है। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है सब ऑक्सीपिटो मीन्स के ऑक्सीपुट से बीनीथ ऑक्सीपुट से लेके ब्रैगमा तक, तो उसके दरमियान जो डायमीटर है वो क्या है 9.5 सेंटीमीटर, जो कि सबसे कम डायमीटर है और ये मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल डायमीटर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लेस फ्लेक्स्ड की या फिर डी फ्लेक्स्ड हेड कब होगा। ये होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर में, किसमें, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, और मीन्स के ऑक्सीपिट से लेके जो उसके फ्रंटल रिजिज हैं फोरहेड के वहाँ तक, ठीक है। और ये कितना होता है 11.5 सेंटीमीटर होता है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि ये उसके वगैरह में पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटेंडेड पोजीशन की, ठीक है, एक्सटेंडेड या फिर ब्रॉ पोजीशन, ठीक है। इसका सेकेंड नाम भी आप लोगों ने याद रखना है, ब्रॉ प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये कौन सा डायमीटर होता है, ऑक्सीपिटो मेंटल डायमीटर, ठीक है, मीन्स कि ऑक्सीपुट से स्टार्ट होगा और मेंटम तक, ठीक है। और ये होता है 13 सेंटीमीटर, ये सबसे लार्जेस्ट है, तो इसलिए इसकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होती ब्राउ प्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब फोर्थ हमारे पास क्या है, हाइपर एक्सटेंडेड फेस या फिर क्या है जिसे हम फेस प्रेजेंटेशन कहते हैं, या इसमें क्या है हाइपर एक्सटेंडेड प्रेजेंटेशन या फिर क्या है फेस प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन। इसका डायमीटर को हम क्या कहते हैं, ये है सब मेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, ठीक है, सब मेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर मीन्स के मेंटम से लेके उसके ब्रैगमा तक, ठीक है। ये डायमीटर कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है। अगर इस फीटस की जो चीन है वो एंटीरियरली है लाइक प्यूबिक बोन्स के साथ है तो फिर इसकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम से दिखा देती हूँ, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये देखें, ये हमारे पास है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। सब ऑक्सीपिट का मतलब है बीनीथ द ऑक्सीपिट से स्टार्ट हो रहा है और ये ब्रैगमा तक है, ठीक है। और ये वेल फ्लेक्स्ड है क्योंकि जिसकी जो बेबी की जो चिन है, फीटस की जो चिन है वो चेस्ट को टच कर रही है, ठीक है। सेकंड क्या है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल है, मीन्स कि ऑक्सीपुट से लेके फ्रंटल बोन तक जो है इसका जो डायमीटर है, ठीक है। थर्ड उसके बाद क्या है कि ब्राउ प्रेजेंटेशन है। ब्राउ प्रेजेंटेशन में क्या है कि ये सबसे लार्जेस्ट डायमीटर है, ये ऑक्सीपुट से स्टार्ट हो रहा है और मेंटम तक जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ क्या है कि फेस प्रेजेंटेशन, मीन्स के फेस जो है वो ट्यूब्स की साइड पे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सब मेंटो ब्रैगमेटिक मीन्स के मेंटम के नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ब्रैगमा तक जा रहा है, ठीक है। और इस तरह ये फेस और यहाँ पर प्यूबिक बोन्स होंगी, मेटरनल प्यूबिक बोन्स, ठीक है, मीन्स के उसका फेस जो है वो प्यूबिक बोन्स के साथ होता है, ठीक है। इसकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल उस वक्त होती है कि जब जो चिन है वो प्यूबिक बोन्स से अटैच कर रही हूँ, ठीक है, फेस टू प्यूब्स हो, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ये स्कल्स के कुछ डायमीटर्स, और यहाँ पर हमारी फीमेल मेटरनल पेल्विस और जो फीटल का स्कल है वो हमारी एनाटॉमी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लेबर की, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।